हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो हम कर रहे थे आपकी बुक 8th क्लास की बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन। अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे एक इंटरव्यू जो किसके दो लोगों के बीच में है। एक है एडिटर जिसका नाम है बेला और एक है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि है एक आर्किटेक्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो बेला है वो उस आर्किटेक्ट से क्वेश्चन कर रही है उनकी लाइफ के बारे में। सो इसकी इंट्रो में क्या है, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। कि वो आर्किटेक्चर के फील्ड में गया, वहाँ आर्किटेक्चर में कैसे गया वो, क्योंकि उसे जो फ्रेंच थी वो बहुत ही कम आती थी और जर्मन भी बहुत कम आती थी। ये दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। ही वॉज ऑफ बीट इन हिज प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर। मीन्स कि वो दूसरों के ऊपर प्रैंक करता था, दूसरों को उल्लू बनाता था, जोक मारता था और इस चीज़ में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह इस चीज़ में बहुत अनोखा था, अलग था। When he found his calling, there was no looking back। और जब उसे पता चल गया कि वो लाइफ में क्या करने के लिए आया है या फिर क्या करना उसे सबसे अच्छा लगता है, तो उसने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के साथ। सो बी आर मीन्स बेला राजा। बेला राजा क्या पूछ रही हैं, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि आप इस आर्किटेक्चर के फील्ड में आए कैसे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर उन्हें क्या बताते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody had got below 80 to 85% was allowed to enter। कि किसी भी आर्किटेक्चर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 80 to 85%। लेकिन आई हैड ओनली 50%, बट मेरे तो सिर्फ 50% मार्क्स आए थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, फौज में जाना चाहता था, लेकिन आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। और मेरा आर्मी में जाने के लिए लेटर भी आ गया था, लेकिन मेरी आंटी ने उस लेटर को फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। तो मेरी मम्मा ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी, बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो, अपनी डिग्री पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं कहाँ गया, बॉम्बे के एक कॉलेज में जिसका नाम है जय हिंद कॉलेज। देन आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। और वहाँ पे मुझे दोनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी थी, या तो फ्रेंच या फिर जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर। फिर चाहे मैंने 7 सालों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी हुई थी, आई डिडेंट न्यू 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन फिर भी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के 7 शब्द भी नहीं पता थे। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। तो कॉलेज वालों ने मुझे क्या कहा कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूँ और या फिर फ्रेंच लैंग्वेज ले लूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब मुझे उस टाइम पे बीचों बीच और कॉलेज में एडमिशन कौन दिलवाता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद कॉलेज बाई इन्फ्लुएंस, कि मेरे तो पहले ही 50% मार्क्स थे और मुझे किसी की इन्फ्लुएंस के साथ इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। मीन्स किसी ने बात करवा के मेरा यहाँ पे एडमिशन करवाया, तो मैं और कहाँ जाता अब। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज ही ले लेता हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। तो मैंने दोबारा से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, और अब की बार मैं ये लैंग्वेज अपनी कज़न से सीख रहा था। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और जो मेरी कज़न है वो एक आर्किटेक्ट्स की पत्नी है। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं उसी आर्किटेक्ट के अपने जीजू के ऑफिस में जाया करता था और अपनी सिस्टर से फ्रेंच पढ़ने के लिए। सो बेला उनसे क्या पूछती है, वॉज इट देन यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर। तो फिर क्या आपने तब डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर में जाओगे। फिर हाफिज़ क्या कहते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, कि ये तो सब बाय चांस हो गया।
इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, उस आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो, कि मैंने देखा कि कोई विंडो की ड्राइंग बना रहा है डिटेल में. अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, और विंडो की डिटेल बनाना एक बहुत ही एडवांस ड्राइंग है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उसे बताया कि आपकी जो ड्राइंग है वो गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जो विंडो उसने ड्रॉ की है वो विंडो कभी खुलेगी ही नहीं अगर वो इस तरीके से बनाई जाती है तो. ही देन हैड अ बेट विद मी, फिर उसने मेरे साथ शर्त लगा ली कि तुम गलत हो. एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और बाद में उसे खुद रियलाइज़ हुआ, उसे खुद पता चला कि उसकी ड्राइंग गलत थी. माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, तो मेरी जो कज़न थी उसके पति बहुत सरप्राइज हो गए कि इसको कैसे पता चला. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इन चीज़ों के लिए ड्राइंग बनाओ. विच आई इमीजिएटली डिड, जो मैंने तुरंत ही कर दिया. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उसके बाद उन्होंने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला. आई डिज़ाइन अ हाउस, और मैंने एक हाउस का भी डिज़ाइन बना दिया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सब छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं कॉलेज के. द प्रिंसिपल वॉन्ड मी, तो प्रिंसिपल मुझे चेतावनी देता है. क्या कहता है? आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए मंजूरी दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो मैं तुम्हें ज्वाइन कभी करने नहीं दूंगा. आई गॉट एन A+ इन एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे A+ ग्रेड मिला. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज़ अ केक वॉक, और उस दिन से यह मेरे लिए केक वॉक हो गया. अब केक वॉक का मतलब क्या? केक वॉक ये नहीं कि केक के ऊपर चलना. केक वॉक मीन्स जब कोई काम हमें बहुत ईजी लगने लगता है कि हम तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो उस दिन से कहता है मुझे पढ़ाई केक वॉक लगने लगी. आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था लेकिन मुझे पता था कि ऊपर से देखने में सब कुछ कैसा लगता है. आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज, मुझे कभी नहीं पता था कि एक सेक्शन क्या होता है. बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे पता था कि अगर आप एक प्लान को कट करते हो तो वो कैसा लगेगा. आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और उस दिन से मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में पास होता आया हूँ. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये सारी समझ कैसे प्लान बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, ये मुझे कहाँ से आई? मुझे उन सारी चीज़ों से आई जो मैं खेलते हुए स्कूल में करता था. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम द्विचा, कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम बहराम था. वी यूज्ड टू हैव competitions between us for designing fort, guns, ammunitions, कि हमारे बीच में कंपटीशन होते थे कि कोई किला डिज़ाइन करना, कोई गन का डिज़ाइन बनाना या कोई एम्यूनिशन बनाना. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम हर एक चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करते कि वो अलग लगे, डिफरेंट लगे. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, एक बार स्कूल में जब मैं थर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक टीचर होती थी जिसका नाम था मिसेस गुप्ता. उन्होंने मेरे स्केचेस देखे और मुझे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, कि तुम बाकी सारे कामों में तो यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बड़े अच्छे हैं. व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे. आई डिडेंट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट, उस टाइम पे तो मुझे उस बात का नहीं पता था लेकिन वो सही थी. लेटर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और बाद में ऐसा ही हुआ, मैं आर्किटेक्ट बना. आई वेंट टू मीट हर एंड टेल हर, और जब मैं आर्किटेक्ट बना तो मैं वहाँ गया और उस टीचर से मिला और उससे बताया. देन बेला उससे क्या पूछती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिडेंट लाइक स्टडीज़, आपको क्या लगता है कि आपको
पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता था? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम? क्या आपको ऐसा लगता था कि आप सारे सिलेबस के साथ, सारे करिकुलम के साथ डील नहीं कर सकते? तो हाफिज़ क्या कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड इन एट लैंग्वेजेस, कि मैं लैंग्वेजेस में अच्छा नहीं था, भाषा सीखना मुझे अच्छा नहीं लगता था. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद मैथ्स. अब साइंस और ज्योग्राफी के साथ तो मैं फिर भी डील कर लेता. मैथ्स वॉज वेरी वेरी बैड, लेकिन मेरा मैथ बहुत बहुत बुरा था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, बस मैं पढ़ रहा था सिर्फ पढ़ने के लिए. वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. आज मुझे उन्होंने क्या सिखाया मैं 2 दिनों बाद भूल जाता था. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद. और मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता था, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता था. देन बेला उसे पूछती है, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपको वो सिखाया जाता था स्कूल में वो बहुत बोरिंग था? Did you feel that once you understand the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? या आपको लगता था कि अगर आपने एक टॉपिक सीख लिया तो आपका बाकी लेसन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा? तो हाफिज़ कहते हैं, लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि एक बोर्डिंग स्कूल में, एक हॉस्टल वाले स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और हम रोज़ के दिन मतलब रहते हैं वहाँ पे, जी रहे होते हैं. नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट. आज तो खैर फिर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं बच्चों के. बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी. और उस टाइम पे सिर्फ कभी कभी टेस्ट होता था, और जब होता था तो हम नकल करके पास हो जाते थे. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को लगता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना काम सही से कर रहे हैं. देन बेला उसे क्या कहती है, देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड. कि एक कंटेंशन है, मीन्स कि एक कहावत है कि जो गिफ्टेडनेस है, मीन्स किसी में कुछ अलग करने की जो पावर होती है वो, और किसी के पढ़ने की डिसेबिलिटी, दोनों साथ ही आती हैं. डिड यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आप सोचते हो कि यह बात आप पर भी लागू होती है? तो हाफिज़ क्या कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि अगर आप मेरी क्लास के कुछ बच्चों को देखो, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स. कि जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकेंड आते थे, आज वो बहुत ही साधारण सी नौकरियां कर रहे हैं. तो बेला क्या कहती है, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस. कि हाँ, मैंने भी देखा है बहुत जगह पे ऐसी सिचुएशन को, वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे. जहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि उनकी जो क्लास टॉपर्स थे वो आज बहुत ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं. सो हाफिज़ कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट. कि स्कूल में हमारी लाइफ को जीना हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है. आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन. कि मैंने बहुत कुछ सीखा है उन चीज़ों से जो मैंने खुद की. देन व्हाट टीचर्स वुड हैव टॉट मी, व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. कि बुक्स ने मुझे जितना सिखाया उससे ज़्यादा मैंने खुद जो चीज़ें की हैं, मैंने खुद करके देखा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. देन बेला क्या कहती हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर. क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स उसमें थी. यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल विथ. यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू. तो वो उनसे पूछती हैं, उन्हें मतलब बोलती हैं कि आप सब कुछ कर पाए. क्यों? क्योंकि आपने कोई रूल नहीं माना, आपने ये सोचा कि आपको कोई नहीं रोक सकता जो आप करना चाहते हैं वो करने से. देन हाफिज़ क्या कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. कि मेरा बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था. फॉर एग्जाम्पल, in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. कि जब क्लास में बैठे बैठे बाहर बारिश हो रही होती तो मैं सोचता था बह रहे पानी के बारे में कि कैसे उसमें एक डैम बना के उसे रोका जा सकता है. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. कि कितना पानी बह रहा है और कितना पानी एक डैम रोक पाएगा.
दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और यही मेरा इंटरेस्ट था पहले ही दिन से। ये अब एक बिल्डिंग शो की हुई है, ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग है। सो व्हेन स्टूडेंट लॉस अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब किसी बच्चे का बटन गुम हो जाता खेलते टाइम या लड़ाई करते टाइम, दे वुड कम रनिंग टू मी, तो वो भागे भागे मेरे पास आते, एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड, और मैं एक ब्लेड लेके चॉक से उनके लिए एक बटन कट करके देता। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे स्कूल में जो अनुशासन है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और अगर किसी का बटन मिस भी है ना तो ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, बच्चों को डिनर तभी मिलता था जब वो पूरी नीट क्लीन यूनिफॉर्म में होते थे। आफ्टर दैट इट डिडेंट मैटर, और उसके बाद तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी की यूनिफॉर्म है पूरी या नहीं। देन बेला उसे कहते हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, कि अगर आज की बात की जाए तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि एक क्लाइंट को जो आपके पास आता है आप उसे कैसा स्ट्रक्चर बना के दोगे। तो हाफिज़ क्या कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, कि मैं उस क्लाइंट के फेस की तरफ देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, और उस चीज़, और देखता हूँ कि उसके बात करने का तरीका कैसा है, एंड प्रोनाउंसेस, वो कैसे बात करता है, क्या प्रोनाउंस करता है, द वे ही ईट्स, कैसे वो खाना खाता है, एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं जान जाता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा होगा, कि उसे कैसी चीज़ पसंद आएगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, और मैं लोगों को वैसे ही रिलेट कर पाता हूँ जैसा उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं लोगों के सामने बैठकर उसी टाइम पे उनकी पसंद का एक स्केच बना सकता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, वो पेपर जो मैं अपने लोगों को देता हूँ ऑफिस में। तो बेला पूछती है, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, क्या आप नेचुरली ऐसा कर लेते हो। देन हाफिज़ क्या कहते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे इंस्टिंक्ट बोलो, एक अचानक से कुछ हो जाता है ऐसा बोलो, या फिर अर्थमेटिक है ये बोलो, वटएवर, क्या कुछ भी बोलो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अगर मेरे जैसे इंसान में आप मैथमेटिक्स देखोगे, putting designs, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics, कि मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स क्या है कि किसी डिज़ाइन में कंस्ट्रक्शन भी डालनी पड़ती है, साइकोलॉजी, लोगों का माइंड कैसा है समझ के, सोशियोलॉजी भी डालनी पड़ती है, और ये सारा कुछ मिला के स्केच बनता है, और यही मेरे लिए मैथमेटिक्स है। Here we almost come to full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. तो अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ मिस्टर हाफिज़ ने अपनी ही मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन बताई है हमें। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, कि उस सब्जेक्ट से लेकर जिसे वो इतनी नफरत करते थे उस सब्जेक्ट तक जिसे वो आज बहुत प्यार करते हैं। तो ये थी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की स्टोरी। कितना सक्सेसफुल आदमी बना वो जो स्कूल में पढ़ाई तक नहीं करता था, है ना। उसके प्रिंसिपल की बोली हुई एक बात ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। और हम भी तो वैसे ही हैं ना, हम अभी जिस स्टेज पे हैं हम अपनी स्टडीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम अपने मम्मी पापा की तरफ देखें तो वो कितना मेहनत से हमें पढ़ा रहे हैं। एक टाइम पे वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, कपड़े नहीं लेते, लेकिन हमारी फ़ीस वो टाइम पे देते हैं। तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना कि कम से कम हम उनका पे ऑफ कर सकें जितनी वो हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। सो आपको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।